हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है और साथ ही साथ टारगेट 90 प्लस की इस सीरीज में जो है एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, फिर से जो है हम लोग टारगेट 90 प्लस की इस सीरीज में एक और नया लेक्चर लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार ये लेंस 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 कितने फार्मूले हैं। तो इससे पहले वाले में हम लोगों ने क्या लेंस फार्मूले की बात की थी, 1/f इक्वल्स टू 1/v और -1/u। अब होगा लेंस मेकर फार्मूला, यानी कि कौन से फार्मूले से जो है लेंस को बनाया गया। इंटरेस्टिंग होगा टॉपिक ये आज का, थोड़ा सा कह सकते हैं कि लेंदी होगा। केवल अगर रे डायग्राम अच्छे से आपको समझ में आ जाता है तो आप जो फार्मूले का डेरिवेशन है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, इसी फार्मूले से आप अपना घर पे लेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेंस फार्मूला हमेशा की तरह सबसे पहले टॉपिक को यहाँ मेंशन करेंगे, लेंस फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला करेंगे इसको, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने लेंस फार्मूला पढ़ लिया है। लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला किसके लिए जानना है? लेंस मेकर फार्मूला हमको पढ़ना है कॉन्वेक्स के लिए। किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला कॉन्वेक्स लेंस। दैट क्लियर? ये है हमारा टॉपिक। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एक बनाएंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में बना करके फिर से जो है हम उसमें कुछ मीडियम को पहले डिवाइड करेंगे। मीडियम डिवाइड करने के बाद ये समझ लीजिए कि जो पहले वाले प्रीवियस मतलब बहुत पहले वाले स्टार्टिंग वाले लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो है बहुत सारे फार्मूले डिराइव किए थे। रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, रियल के लिए वर्चुअल के लिए, दोनों केसेस में, कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, दोनों में, यानी कि दोनों तरह के मिरर में जो है हम लोगों ने क्या किया था, फार्मूला एक डिराइव किया था। वहां से पहले जो है एक इक्वेशन का हेल्प लेकर के जो है हम लोग कन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ड्रा करते हैं फिगर। देखिए कैसे होगा ये। ठीक है, ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखिएगा कमल के फूल नहीं बना रहे हम, ये लेंस बना रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं करना है। राइट, यहाँ से ये डॉटेड लाइन, यहाँ हम लोग बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये फिगर थोड़ा सा इसमें बड़ा है, बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक, इतनी बातें तो क्लियर हो गई भाई। लेंस बना दी हम लोगों ने। ये क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। इज दैट क्लियर? क्या है ये? ऑप्टिकल सेंटर। ये एक सरफेस S1 मान लीजिए इस वाले को, ठीक, और दूसरे वाले को S2 मान लीजिए। दो सरफेस हो गए। ठीक है, कितने सरफेस हो गए? एक S1 हो गया, दूसरा S2 हो गया। अच्छा, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको μ1 कर दीजिए, एयर, और ये क्या है? ग्लास है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर देते हैं? μ2 कर देते हैं, और फिर ये बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कर देते हैं। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, ये μ1 हो गया और ये भी μ1 हो गया और बीच में क्या हो गया? μ2 हो गया। एक ये सरफेस S1 हो गया और ये दूसरा S2। अच्छा, अगर ये सरफेस S1 है तो अगर इसको ऐसे डॉटेड बनाते हैं तो इसका जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड जाएगा? उसी के जस्ट आगे जाएगा। यानी कि S1 की वजह से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? C। यहाँ थोड़ा सा और इधर लेते हैं इसको। S1 की वजह से C1 होगा। ठीक है, S1 की वजह से क्या होगा? C1 होगा। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग।
फिगर एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, तभी आपको डेरिवेशन आएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका C1 हो गया। अच्छा, दूसरे वाले सरफेस से अगर बनाया जाए तो इधर क्या हो जाएगा, इसको भी थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। ये हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए सेम डिस्टेंस पे रखेंगे तो डायग्राम सही बनेगा। तो ये आपका हो गया C2 हो गया, ठीक है ना। S1 सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और S2 सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 हो गया। इज दैट क्लियर। अब देखिए आगे क्या करना है हमें, अब हमको एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है, यहाँ पर O पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ से एक रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार से आती है, ये स्ट्रेट बनाइएगा, नहीं सही हो रहा है, स्केल का यूज करते हैं, रेट स्केल का यूज करके बनाइएगा तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इस प्रकार से जाती है, ये रहा आपका सरफेस, ठीक। अगर स्केल का यूज करके बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। सरफेस दिख रहा है। अब देखिए आपने पढ़ा है कि जब रे ऑफ लाइट μ1 यानी कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में यानी कि μ2 में ये प्रवेश कर रही है, ठीक है ना, μ2 में इंटर कर रही है, तो क्या होता है, वो अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट होती है। तो उसको दिखाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है उसी पॉइंट पे हम नॉर्मल खींचेंगे। तो नॉर्मल कैसे ड्रा किया जाएगा, देखिए ये इसका अगर ये पूरा बनाया जाए सरफेस S1 का पूरा, देखिए अगर ये सरफेस S1 का पूरा इस तरह से बनाया जाए कुछ इस तरह से, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस सर्किल का या स्फेयर का, और सर्किल के सेंटर से सर्किल के हर एक पॉइंट पर जो ये लाइन ड्रा किया जाता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होता है तो भाई तो क्या किया जाएगा, तो ठीक है यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, ये रहा आपका नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल बन गया, सही है ना। देखिए कितना आराम से नॉर्मल बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर भी ऐसे बना लेंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ जब μ1 से ये μ2 में प्रवेश कर रही है तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी ना। देखिए ये क्या है, एयर है, और अंदर क्या है, ये ग्लास है, तो एयर टू ग्लास जाएगी तो किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ जाएगी। तो यही नॉर्मल है आपका, तो नॉर्मल की तरफ कैसे जाएगा, ये रहा कुछ ऐसे, देखिए, ठीक है, यहाँ डायरेक्शन बना दे रहे हैं, ठीक, नॉर्मल से। देखिए अब ये जाता कुछ, अगर स्ट्रेट इसका देखा जाता तो ये अगर इसको हम लोग ड्रा करें ऐसे, ये काफ़ी दूर जाएगा, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे जा रहा है। इसको फिर से थोड़ा और आगे ड्रा करते हैं, या तो इसी को सही कर लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट और बना लेते हैं। एक सेकेंड, ये रहा आपका ये और यहाँ हमने नाम दे दिया इसका, एक इमेज बनता है अगर I1। इतनी बातें क्लियर है। ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट बना दीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे जब ये पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे जब इंसिडेंट हुआ तो हमने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया और यहाँ पे शो कर दिया कि नॉर्मल की तरफ जा रही है, ठीक है। ये तो इमेजिनरी दिखाया गया है कि अगर ये जाती इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट तो ऐसे आगे निकल जाती। अब देखिए अगर ये रे ऑफ लाइट अब फिर से जो है ग्लास से किस में जा रही है, एयर में जा रही है। देखिए ये अंदर ग्लास है, अब किससे जाएगी, एयर में जाएगी। तो आपको पता है जब ग्लास से एयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल अब पहले ड्रा करेंगे इस पॉइंट पे। देखिए इसका नाम जरा दे दीजिए आप लोग, N1। क्या हो जाएगा, ये N1 हो गया। और यहाँ से फिर से एक नॉर्मल ड्रा किया जाएगा, ये देखिए ये आपका दूसरा नॉर्मल होगा। ये क्या हो गया आपका, N2 हो गया, ठीक। इतनी बात क्लियर है, क्या हो गया, N2 हो गया। अब देखिए ये नॉर्मल है,
ये नॉर्मल दिख रहा है ना आपको, ये वाला N2 वाला। अब नॉर्मल की तरफ अगर जाती तो इधर उठती, अब नॉर्मल से दूर जाएगी। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट μ2 से μ1 में जा रहे हैं, मीन्स डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो नॉर्मल से कहाँ जाएगी? दूर जाएगी। तो नॉर्मल से दूर कैसे बनाएंगे? देखिए ये रहा आपका, ये कुछ इस प्रकार से रहा यहाँ, तो ये इमेज बन गया I। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, यहाँ पे I हो गया, ये I1 हो गया। अब इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? फिर अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से C तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से I1 तक का जो इमेज I1 तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कर सकते हैं हम लोग? V1 कर देंगे। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से या सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो होता है वो क्या होता है? R होता है चूंकि, लेकिन ये S1 का है तो इसको हम दे देते हैं नाम R1, और इधर का क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा, क्योंकि ये सरफेस 2 का है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? R2 हो जाएगा। R1 R2, ये V1, और यहाँ पे जो इमेज बना है यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर इतनी बातें आपकी क्लियर है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, और किस तरह से फार्मूला डिराइव किया जाएगा वो आगे चल के देखते हैं। अब क्या करेंगे? हम S1 सरफेस का रिफ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है ना, S1 पे मीन्स आपको बताया गया था, पहले भी हम बताए हैं कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है, एक स्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, तो उसके लिए इक्वेशन डिराइव किया गया था ना। अब उसी को क्या करना है? यहाँ पे पुट कर देना है। तो कुछ स्टेटमेंट है, थोड़ा लिखना पड़ेगा। पहले है रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1 सरफेस पे हम लोग क्या देखेंगे? रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1। तो देखिए होगा यहाँ पे क्या? फॉर सरफेस S1 रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, फॉर सरफेस S1 रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, देखिए रेयरर से पहले डेंसर में जा रही है। ठीक है ना, रेयरर टू डेंसर मीडियम एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, डेंसर मीडियम एट अ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अच्छा उसके लिए क्या हमने फार्मूला बताया था? उसके लिए हमने फार्मूला बताया था -μ1 अपान म्यू। देखिए -μ1 अपान u प्लस μ2 अपान v। ठीक है ना, -μ1 अपान म्यू प्लस μ2 अपान v इज इक्वल्स टू 1 अपान r, और ये था μ2 माइनस μ1। मतलब एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए जब रे ऑफ लाइट एयर टू ग्लास, कुछ इस तरह से हमने बताया था आपको। यहाँ समझिए, ये ऐसे था, यहाँ ऐसे था, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया गया था, ये एयर था और ये ग्लास था, ऐसे करके बताए थे। उसका इक्वेशन यहाँ पे आपको, ठीक है ना, याद आ रहा है ना। आगे देखिए अब क्या करेंगे। अब अगर हम सरफेस S1 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। -u1 अपान म्यू तो वही रहेगा, प्लस μ2 अपान ये जो v है सरफेस S1 पे। देखिए सरफेस S1 पे जब पहला इमेज बना था वो कहाँ बना था? I1 पे, और ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या था? v1 था। तो v की जगह पे हम क्या रख देंगे? v1। तो μ2 अपान v1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये r रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो सरफेस A1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? r1 है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 1 अपान r1, और ये μ2 माइनस
म्यू 1 हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। अब रिफ्रैक्शन एट सरफेस S2 निकाल लेते हैं फटाक से। रिफ्रैक्शन एट सरफेस S2। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट सरफेस S2। फिगर देख कैसा लग रहा होगा, जैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार फिगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर फिगर बनाने आ गया इसका, कैसे कहाँ पे जो है नॉर्मल ड्रा करना है और कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका C1 है, किसका C2 है, ठीक है ना, ये सब तो यार एकदम क्लास 10th में भी ये चीज़ें बताई गई थी। ठीक है, आप लोग तो सीनियर है, ठीक है ना, ये क्लास 10th में चीज़ें बताई गई थी। अगर क्लास 12th में आप लोग हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये 100% समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन एट सरफेस S2 अगर निकाला जाए, देखिए S2 की बात करें तो अब रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है। ठीक है ना, कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर की तरफ। देखिए कैसे, यहाँ से ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट गई तो ये रेयरर था, अंदर ये डेंसर था, रेयरर था और डेंसर था। देखिए R है और D है, वैसे R और D से ऋषभ मेरा नाम भी आता है। ठीक है, तो देखिए ये R रेयरर और ये डेंसर, तो रेयरर टू डेंसर हो गया। ठीक है, अब जो सरफेस 2 के लिए जब निकाल रहे हैं तो ये देखिए यहाँ से अब ये बाहर यानी कि μ2 से μ1 में जा रही है, यानी कि डेंसर से फिर से रेयरर में जा रही है। ठीक है ना, तो डेंसर से रेयरर के लिए क्या फार्मूला निकाला गया था, तो फिर यही लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर सरफेस S2, यहाँ लिखेंगे फॉर सरफेस S2 रिफ्रैक्शन फ्रॉम, अब देखिए रेयरर टू डेंसर नहीं रहेगा, ये डेंसर टू कहाँ जाएगा, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, इज दैट क्लियर। देखिए फॉर सरफेस S2, अब S2 के लिए हम लोग निकालेंगे तो S2 के लिए कैसे निकलेगा, बिल्कुल वही फिर से फार्मूला लगाएंगे, माइनस μ2 अपान, देखिए इसका जो फार्मूला होता है माइनस μ2 अपान u और ये प्लस μ1 अपान v। ठीक है, μ2 अपान u प्लस μ1 अपान v इज इक्वल टू होता है 1 अपान r और ये होता है μ1 माइनस μ2। देखिए इसी का जस्ट उल्टा, ये μ2 माइनस μ1 था तो ये μ1 माइनस μ2 हो जाएगा, ये μ1 अपान u था तो ये μ2 अपान u हो जाएगा, ये μ2 अपान v था तो ये μ1 अपान v हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले रेयर टू डेंसर था, अब कहाँ है, डेंसर टू रेयरर है। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अगर इतनी बातें क्लियर है तो फिर जरा आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें जो है u वही था तो ठीक है, u चेंज नहीं होगा, v चेंज हो गया था क्योंकि I1 के लिए निकाला गया था तो V1 हो गया था। तो इसके अकॉर्डिंग जरा बताइए यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका अब ये जो U है आपका ऑब्जेक्ट, इस पे क्या रखा जाएगा, अब ये जो पहला वाला इमेज बना था वह जो है इसके इमेज के लिए यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर से सुनिए, ये जो फर्स्ट इमेज बना था आपका I1, वह अब ये जो दूसरा इमेज बना इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट का काम करता है तो इसका डिस्टेंस V1 है, यानी कि आप U की जगह पे क्या रखेंगे, V1 रखेंगे, यानी कि माइनस μ2 अपान V1 रखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या रखेंगे, माइनस μ2 अपान V1 रखेंगे। अब प्लस μ1 अपान V वही रहेगा, प्लस μ1 अपान V वही रहेगा। 1 अपान R कैसे बदलेगा, अब सरफेस 2 के लिए निकाल रहे हैं तो सरफेस 2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हो जाएगा, क्या जाएगा, R2 हो जाएगा, और ये फिर μ1 माइनस μ2 हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं, μ1 माइनस μ2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए सिंपल है, अगर हमको इस वाले इक्वेशन के सिमिलर बनाना है, यानी कि μ2 माइनस μ1 यहाँ करना है तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो कैसे हो जाएगा जरा देखिए। माइनस यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हैं तो μ2 अपान V1 और माइनस μ1 अपान V
ब्रैकेट में कर लीजिए इज इक्वल्स टू -1/r2। क्यों माइनस के लिए, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। इतना तो आ गया होगा समझ में। देखिए अब μ2 माइनस μ1 हो गया, सिमिलर होगा कि नहीं। तो देखिए इधर हमको ये सिमिलर करना था μ2 माइनस μ1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा एक इक्वेशन क्या बन गया, μ2/v1 माइनस μ1/v इक्वल्स टू 1/r2 और ये μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक और इक्वेशन बन गया, इसको कह देते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। ये वाला था आपका फर्स्ट और ये क्या हो गया आपका सेकेंड हो गया। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जरा। देखिए μ2/v1 माइनस μ1/v इक्वल्स टू 1/r2 μ2 माइनस μ1 हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को क्या करें, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर निकाल क्या रहे हैं, तो हमें लेंस मेकर फार्मूला कन्वेक्स लेंस के लिए निकालना है। तो भाई क्या करेंगे, दोनों कंडीशन पहले देखेंगे, जब रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है और फिर जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है। जब दोनों कंडीशन को देख करके उसका इक्वेशन निकाल करके फिर एक दूसरे को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंस को बनाने का फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है ना, अब आगे क्या करेंगे, क्या देखिए सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, एक में से दो को घटा दीजिए, तो एक में से दो घटेगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। जी नहीं, मैं यहाँ इक्वेशन की बात किया हूँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, ये है, और सेकंड क्या है, दूसरा वाला है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन माइनस μ1/u प्लस μ2/v1 माइनस लगा दीजिए। देखिए इसका लेफ्ट साइड फिर इसके लेफ्ट साइड से घटा देते हैं, तो माइनस देखिए μ2/v1 और ये जब माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस μ1/v। देख लीजिए एक बार, यहाँ ये पूरा इधर और ये दूसरा इधर। ठीक, इक्वल्स टू लगा लीजिए, बराबर का चिन्ह। अब ये फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, तो फर्स्ट वाले में क्या है, 1/r1 μ2 माइनस μ1 और फिर माइनस के साथ 1/r2 μ2 माइनस μ1 हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से, ये μ2/v1 माइनस वाले हैं और μ2/v1 प्लस वाले हैं, तो ये बाबू चले गए अपने घर। ठीक, अभी क्या बचा, माइनस μ1/u और प्लस μ1/v। ठीक, आगे देखिए μ2 माइनस μ1 दोनों कॉमन है। अगर ये दोनों कॉमन हैं तो यहाँ पे बाहर इनको निकालिए और यहाँ हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। सॉरी, इसको करते हैं इरेज। ठीक है, यहाँ देखिए μ1 कॉमन है तो μ1 को भी कॉमन कर दीजिए। क्या करेंगे, इसको साइड में कर देते हैं, या तो थोड़ा सा और इसको इजी बनाने के लिए काम करते हैं, भी को इधर लेते आते हैं ताकि निगेटिव में ना आए। ठीक है ना, क्या करेंगे, देखिए ये अगर μ1 आप बाहर लेते हैं, ठीक है, μ1 क्या किया आपने बाहर लिया, तो यहाँ वाला देखिए ये बचेगा क्या 1/v और ये माइनस में 1/u। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, f फोकल लेंथ होता है, इज इक्वल्स टू। अब बताइए जरा, अगर μ2 माइनस μ1 है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप, μ2 माइनस μ1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। एक स्टेप और आगे आते हैं, μ1 को अगर इसके नीचे कर दिया जाए, मतलब इससे डिवाइड कर दिया जाए, तो कैसे होगा, देखिए 1/v माइनस 1/u ऐसे ही रहने दीजिए, और ये जब μ2 के नीचे ये μ1 आ जाएगा तो μ2/μ1 हो जाएगा। और देखिए माइनस ये μ1 है और इसके नीचे फिर से μ1 आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना। और यहाँ पे क्या होगा, 1/r1 माइनस 1/r2
2 हो जाएगा। थोड़ा सा और सब्र रखिए। 1/b माइनस 1/u को क्या हम 1/f लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये देखिए μ2/μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, जरा बताइए जल्दी से। तो क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए इसको जो हम लोग 1μ2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1μ2 भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1μ और ये 2 हो गया। और ये कुछ नहीं बचा तो यहाँ -1 बचा है। और ये फिर से वही 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा। 1/f इक्वल्स टू, अलग मार्कर यूज कर लेते हैं, पता चले आप लोग सब कुछ एक ही में मिला दें। ठीक है ना, देखिए कैसे होगा। ये 1/f हो गया, चलिए 1/f हो गया इक्वल्स टू, अच्छा 1μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसको म्यू लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया? -1 हो गया। तो म्यू -1 यहाँ निकल गया किनारे। और ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया। इसको ऐसे किनारे कर दीजिए। तो 1/f इज इक्वल्स टू μ -1 1/r1 माइनस 1/r2। ये है आपका लेंस को बनाने का फॉर्मूला। क्लियर है? क्या था ये? लेंस को बनाने का फार्मूला। अगर आपको फिगर ड्रा करने आ गया, फिगर के एक एक टर्म को आपने समझ लिया, कैसे रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर जा रहा है रे ऑफ लाइट, अगर इसको समझ लेते हैं तो बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा। ठीक, क्या किया गया देखिए, पहले S1 के लिए निकाल लीजिए, फिर S2 के लिए निकाल लीजिए, फिर एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितना आसान है, पहले को निकालिए दूसरे को निकालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स तेज है तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, और कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा तो लेंस को बनाने का फार्मूला तुरंत निकल के आ जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक नया टॉपिक होगा, जिसके लिए आप लोग प्लीज़ प्रिपेयर रहिएगा। ठीक, ओके, थैंक्स।